हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ स्फेरिकल नेक, cylindrical neck of 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. इसमें लिखा हुआ है एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी नेक जो है वो सिलेंड्रिकल है। तो सबसे पहले एक स्फेरिकल ग्लास वेसल बना लेते हैं। इस तरह से स्फीयर बना लेते हैं। ये स्फीयर बन गया और इसका जो नेक है वो कैसा है, वो है सिलेंड्रिकल। तो यहाँ से हमने ये सिलेंड्रिकल पार्ट बना लिया है इस तरह से। और उन्होंने कहा है जो नेक है उसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। और ये जो स्फेरिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें एक बच्चे ने निकाला है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर रहा है उसने निकाला है कि इसमें 345 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है। तो आपको चेक करना है कि ये आंसर सही है या नहीं है। तो इस वेसल के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा कितना होगा, जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है वो प्लस जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है वो, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है वो निकल कर आएगा। तो हम लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास वेसल, या इन द वेसल ही लिख लेते हैं, इक्वल्स टू, इस वेसल में क्योंकि दो तरह के शेप हैं तो दोनों तरह के शेप आपको लिखने पड़ेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपको मालूम है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि इसका आर और इसका आर डिफरेंट है तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं R1 और R2। अब देखिए यहाँ पर पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने में यहाँ पर क्या बचेगा, 4/3 बचेगा, फिर R क्यूब बचेगा R1 प्लस पाई R2 स्क्वायर, और पाई तो निकल चुका है बाहर और ये RH बचेगा, ये आपका बचा। ठीक है, अब इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं इस तरह से। अब वैल्यू पुट करेंगे। हमने स्फीयर को पहले नंबर पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का ही यहाँ पर सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो पाई कितना था, 3.14 था, 4/3 आर कितना लिखेंगे, आर जो ये डायमीटर है तो उस डायमीटर का जो हाफ होगा वो होगा आर, ये आर हो गया, प्लस R2 यानी सिलेंडर का जो रेडियस है, क्योंकि वो डायमीटर 2 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8। इस तरह से आपने ये लिख लिया। अब यहाँ पर क्या आया, 3.14 देन 4/3 इंटू, इसमें हमने इसको डिवाइड किया, ये आया 2 4 8 डेसिमल, 2 2 4 देन 0 बचेगा, 2 5 10, तो ये आया क्यूब। आपको मालूम ही है कैसे डिवाइड करना है, जल्दी से करके बता देती हूँ। हो सकता है कई लोग, कुछ लोग सबको पता होगा बट मे बी। तो यहाँ पर 2 4 8 डेसिमल शिफ्ट किया, 5 उतारा, 2 2 4 1 लिखा, क्योंकि डेसिमल है तो यहाँ जीरोस अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे होंगे, 2 5 10। इस तरह से क्या आ गया, 4.25। ठीक है, तो ये क्यूब आ गया, प्लस यहाँ पर आ गया आपका 8, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, और आपको 4.25 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से करते हैं, 4.25 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 5 25, देन 10 2 21 0 10, 2 2 4 5, 4 2 8, देन 2 पुट 2 zeros 20, then 8 and 2 10, 16 and 1 17। यहाँ पर आया आपका 5 2 6, then 11, then 8 and 1।
ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। 25 2 10 2 12 21 10 5 8 पुट 0 20 देन 8 and 2 0 5 2 यहाँ से देखिए 5 4 सा 20 20 का 2 20 का 0 देन 4 2 सा 8 8 and 2 10 10 का 0 सॉरी 10 का 0 4 4 सा 16 and 1 17। तो यहाँ पर इस तरह से 0 आएगा यहाँ पर। अब इसमें कितने के बाद डेसिमल लगेगा? 1 2 3 4 के बाद लगेगा। 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो अब 2 बार तो हो चुका, एक बार और है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए इस तरह से। यहाँ पर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लेस है, किससे? 5 से लेस है, तो हम 18.06 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब 18.06 में हम 4.25 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, आपको मालूम है सेंटीमीटर मीटर में जब हम लिखते हैं तो जो डेसिमल के बाद हम 2 डेसिमल तक ही लेते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया 30 देन 40 देन 9 पुट 0 देन 12 देन 6 देन 3 पुट 2 zeros 24 32 and 7 means 0 5 5 8 and 9 7 then 6 then 7 after 4 digit put डेसिमल। तो यहाँ पर आया 76.755 प्लस 8, ये आ गया आपका। ठीक है, अब भी बहुत सारा कैलकुलेशन बाकी है। ये क्वेश्चन इजी बहुत है, बट कैलकुलेशन ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन करके इतना आ गया है, ये ब्रैकेट के अंदर था। अब आप देखिए, इसमें इसको डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। 76.755 3 का डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 1 डेसिमल आ गया, शिफ्ट किया 7 उतारा 3 5 ज़ा 15 2 5 को उतारा 3 4 3 8 ज़ा 24 देन 1 देन 5 3 5 ज़ा 15, यानी यहाँ पर आया आपका 3.14। यहाँ आया 4 इंटू इसको डिवाइड करने से आपका आया था 25.585 प्लस 8। ठीक है, अब हमें क्या करना, अब हमें बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 32 34 20 and 3 then 20 and 2 22 and 2 10 after 3 digit। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसमें हम किसको ऐड करेंगे? 8 को ऐड करेंगे। 8 को ऐड करने के लिए आपको ध्यान से ऐड करना है। 8 एक होल नंबर है, तो उसको डेसिमल के यहाँ पर रखकर आप ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0 4 3 देन 0 1 1। ठीक है, इतना आ गया है। अब इसमें यानी कि 3.14 इतना कैलकुलेशन होने के बाद आया 110 डेसिमल 34। 0 को नहीं लिखेंगे। इसमें अब आपको किसका मल्टीप्लाई करना है? इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 314 का। तो 314 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 का। तो यहाँ पर देखिए 4 4 ज़ा 16 देन 12 देन 13 4 and 4 1 है, तो सारा वही आ जाएगा इस तरह से। फिर 2 0 रखेंगे 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 and 1 10 देन 3 देन अगेन इट्स 3। तो क्या आया यहाँ पर? यहाँ पे आया 6 देन 7 कितना आया 5 and 1 6 देन 4 देन 5 and 6 देन 4 देन 3, यानी कि 346.46 सेंटीमीटर क्यूब 346 आया है। जबकि बच्ची ने जो आंसर निकाला है वो कितना निकाला है? वो निकाला है उसने 345 निकाला है। तो होल नंबर ही चेक करना था, तो
तो 345 निकाला है और जबकि हमारा 346 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बच्ची ने आंसर निकाला है वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि डेसिमल में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि हमने वहाँ पे 2 डिजिट तक ले लिया था। अगर आप 2 डिजिट तक नहीं लेंगे, पूरा का पूरा भी करेंगे, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट वही टैली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग जो बच्ची ने आंसर निकाला था वो रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेशन था, उसमें बीच में मैंने डेसिमल थोड़ा कम लेके फिर हमने किया था, तो उससे भी आंसर आ जा रहा है। तो होप आपको समझ में आ रहा है। और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।